नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे खास बुलेटिन खबरा तहसील में और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की। जवाहर रामगढ़ की मूरीवाली हनुमान मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का समापन हुआ। श्री रामचरित मानस परिवार की ओर से आयोजित हुआ था। महोत्सव में विधायक महेंद्र पाल मीणा सहित सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे और कलश यात्रा, हवन, रामायण पाठ और पुष्पड़ा पंगत प्रसादी का भी आयोजन हुआ। अलवर में नवनियुक्त कलेक्टर आशीष गुप्ता ने पदभार संभाला। आशीष गुप्ता को सरकार चुने जाने के बाद पहले लिस्ट में ही अलवर का कलेक्टर लगाया गया। इससे पहले चुनाव में आचार संहिता के दौरान ही पुखराज सेन को हटाकर अविचल चतुर्वेदी को अलवर कलेक्टर लगाया गया था। आशीष गुप्ता बूंदी, बांसवाड़ा और जैसलमेर की रह चुके हैं कलेक्टर। अभिभाषक समिति सांबर की ओर से नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन जिला न्यायाधीश अजीत सिंह हिंगर की मुख्य आतिथ्य में हुआ। आयोजन समिति ने अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की मांग को उठाया, जिस पर न्यायाधीश ने शीघ्र कार्य करने का आश्वासन दिया। चोमू में टांडियावास टोल के पास बदमाशों ने कार को रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित से 5 लाख रुपए लूट कर लेकर चले गए कार सवार दोनों बदमाश। पीड़ित अपने बड़े भाई को रुपए देने जा रहा था। जयपुर क्रिकेट सट्टे के लेन देन से जुड़ा पूरा मामला बताया जा रहा है। गोनेर के दांतली में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर अक्षत कलश यात्रा निकाले गए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीले चावल और श्री राम पत्रक देकर निमंत्रण दिया गया। साथ ही घर पर केसरिया पताका फहराने और घरों के बाहर 5 दीपक जलाने का आग्रह किया गया। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। दौसा में नवनियुक्त कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने संभाला पदभार। अधिकारियों ने कलेक्टर का स्वागत किया। कलेक्टर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं को करेंगे लागू। युवाओं को दिया संदेश, जो भी करें शिद्दत के साथ करें, सफलता जरूर मिलती है। देवेंद्र कुमार ने पहली बार कलेक्टर के रूप में संभाला है पदभार। मंत्री जोराराम कुमावत सांगानेर की पिंजरापोल गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गौमाता को हरा चारा और गुड़ खिलाकर पूजा के साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करी। इस दौरान गौशाला समिति के शिवरतन चितलांगिया, राधेश्याम विजयवर्गीय और महाराज अमरनाथ मौजूद रहे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर ने मनाया अपना जन्मदिवस। सांगानेर की पिंजरापोल गौशाला में आकर गौ माता की पूजा की और आशीर्वाद लिया। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना रखी। इस दौरान गौशाला समिति के शिवरतन चितलंगिया, राधेश्याम विजयवर्गीय और अशोक सिंह मौजूद रहे। चोमू में संतोषी माता मंदिर के महंत महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास महाराज का हुआ देवलोक। शहर में निकाली गई महाराज की अंतिम दर्शन यात्रा। मंदिर के महंत पुरुषोत्तम दास महाराज के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। महाराज पिछले करीब 1 वर्ष से चल रहे थे बीमार। सिकराय उपजिला अस्पताल का विधायक विक्रम बंशीवाल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की अव्यवस्थाओं को देखकर विधायक विक्रम बंशीवाल ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही अव्यवस्थाओं में सुधार के लिए BCMHO और CMHO को दिशा निर्देश दिए। सिकराय के कुंडेरा डूंगर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में विधायक विक्रम बंशीवाल, बांदीपुर विधायक भागचंद टांगड़ा और पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा भी पहुंचे। इस दौरान विधायक विक्रम बंशीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर शपथ दिलवाई। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। सीकर के फतेहपुर में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई। कथावाचक पंडित चंद्रकांत शास्त्री के सानिध्य में 1100 महिलाओं ने पोदार सदन से लक्ष्मीनाथ मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली। रास्ते में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। कलश यात्रा में देवी देवताओं की भव्य झांकियां सजाई गई। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस की ग्रामीणों की सहायता से चोर गिरोह पर कार्रवाई। हाई टेंशन लाइन के तार चोर गिरोह की 2 सदस्यों को पकड़ा। झुंझुनू की खेतड़ी में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की छापेमार कार्रवाई। जिले में अवैध खनन के खिलाफ PDFO, BL नेहरा और रेंजर विजय फगोड़िया के नेतृत्व में अलग अलग टीम की कार्रवाई। मोरम से भारी अवैध खनन कर ले जाते हुए डंपर को किया है जब्त। झुंझुनू की गोड़ा गोड्री में धमोरा के गोगामेडी मंदिर से दान पीटियां चोरी हुई। देर रात को चोरों ने मंदिर से 2 दान पीटियों को चुरा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। DST और फलौदी पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। 3 किलो 550 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है अभियान।
शेरगढ़ में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को अवगत कराया। जैसलमेर की भड़ियाणा में पुलिस को लगी बड़ी सफलता। हाथ घर से नाबालिग को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने नाबालिग को भी दस्तयाब किया है। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में थानाधिकारी ललित किशोर की टीम ने कार्रवाई की। आरोपी से पूछताछ जारी। बालोतरा में नवनियुक्त आईएएस सुशील यादव ने संभाला पदभार। अजमेर नगर निगम आयुक्त पद से स्थानांतरित होकर आए हैं बालोतरा। एसडीएम राजेश कुमार सहित कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने किया है स्वागत। कलेक्टर ने कहा, जिले में सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति की रहेगी प्राथमिकता। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। नागौर में लगातार 7वें दिन घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी 100 मीटर से कम हुई। दिन में भी हेडलाइट ऑन रखकर रेंगते नजर आए वाहन। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। 9 डिग्री पर बना हुआ है न्यूनतम पारा। ठिठुरन से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। खीवसर सहित आसपास के गांवों में घना कोहरे और शीतलहर की वजह से बड़ा सर्दी का असर। आमजन का जीवन हुआ प्रभावित। लोग ठंड से बचने के लिए रहे हैं अलाव का सहारा। सड़कों पर दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आई। वाहन चालकों को लाइट जलाकर करना पड़ा सफर। मेड़ता पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम को लेकर बड़ी कार्रवाई की। एक स्लीपर वॉल्वो बस से 252.600 किलोग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेड़ता सिटी के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन। नागौर और अजमेर साइड टीमों ने 235 यूनिट रक्त संग्रहित किया। सुप्रीम फाउंडेशन की प्रधान ट्रस्टी भामाशौत सेठ बजरंग लाल तापड़िया की 90 जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डीडवाना में नगर परिषद क्षेत्र में पेड़ पौधों को पिला रहे हैं गंदा और खराब पानी। गंदे और खराब पानी की वजह से नहीं पनप रही हैं ये पेड़ पौधे। ऐसे में शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर जारी प्रयास नाकाम नजर आ रही है। मांडलगढ़ के श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। स्वामी विवेकानंद खेल सप्ताह के तहत 6 दिवसीय 15 खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विधायक गोपाल खंडेलवाल ने शुभारंभ किया। साथ ही प्रतिभागियों का हौसला अफजाई कर कहा कि खेल से जीवन का अनुशासन बनता है। ब्यावर की पीपला चौराहे पर अचानक ब्रेक लगने पर आपस में भिड़ी 2 ट्रक। तेज गति के कारण पीछे वाले ट्रक चालक की मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने क्रेन की सहायता से आपस में फंसे ट्रकों को अलग करवाया। ब्यावर के नवनियुक्त कलेक्टर उत्सव कौशल ने संभाला पदभार। कलेक्टर ने कार्यालय के कार्मिकों से पलेश्वर लेते हुए उनसे चर्चा की। इस दौरान विभागीय और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने नवनियुक्त कलेक्टर का स्वागत किया। कलेक्टर ने कहा कि समस्याओं का जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। शिक्षा में बढ़ते कदम की मूल्यांकन परीक्षा के लिए ब्यावर जिले की 6 ब्लॉक के प्रश्न पत्र मिले हैं जिन्हें वितरित किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विद्यालय को ये प्राप्त हुए। शिक्षा के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए शिक्षा विभाग ने बच्चों के शैक्षणिक स्तर को जांचने के लिए उक्त परीक्षा का आयोजन किया। ब्यावर के बाकी बिहारी मंदिर में एकादशी सत्संग महोत्सव के साथ पुष्पड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सखी मंडल के सौजन्य से किया गया। कार्यक्रम में सुदामा मंडल ने गणेश वंदना हनुमान स्तुति के साथ एक से बढ़कर एक ठाकुर जी की भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। छिपा बड़ौद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जागृति मंच की आवश्यक बैठक हुई। अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल सुमन के आवास पर कृष्ण मुरारी गौतम सेवानिवृत्त फौजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाने का सहमति से फैसला लिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर इस दौरान उन्होंने रामगंज मंडी झालावाड़ के बीच एक नई बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। दिलावर ने सुकीत और पीपाखेड़ी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शिरकत की और शपथ दिलाई। सभी का स्वागत है और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित जौहर भवन में आयोजित जौहर स्मृति संस्थान की बैठक में निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या और डॉक्टर सुरेश धाकड़ के विधायक चुने जाने के बाद जिला प्रमुख बने भूपेंद्र सिंह बडोली का सम्मान किया।
चित्तौड़गढ़ में नहीं मिल रही है सर्दी से राहत। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज सर्दी से आमजन को हो रही परेशानियां। आमजन सर्दी से राहत पाने के लिए कर रही है कई प्रकार की जद। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में मकान का ताला तोड़कर तुलसी के बीज चोरी करने का मामला। 3 क्विंटल तुलसी के बीज हुए चोरी। पुलिस ने तुलसी के बीज चोरी करने के आरोपी को किया है गिरफ्तार। राजसमंद के नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने उनको पदभार करवाया ग्रहण। चित्तौड़गढ़ के गांव रोजड़ा में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर। श्री सावलिया सेवा संस्थान के तत्वाधान में शिविर का हुआ आयोजन। आईएएस आलोक रंजन पहुंचे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के नए कलेक्टर हैं आईएएस आलोक रंजन। सबसे पहले किए श्री सावलिया सेठ के मंदिर में दर्शन। श्री सावलिया मंदिर मंडल की ओर से किया गया स्वागत। मंदिर मंडल ने उपराना उड़ाकर सावलिया सेठ की तस्वीर और प्रसाद को किया भेंट। गोगुंदा में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान मंदिर में पूष कृष्ण द्वादशी पर ध्वजा परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। कार्यक्रम से पहले ध्वजा को लेकर एक विशाल वार घोड़ा निकाला गया और ध्वजा की पूजा करने के बाद मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। राजसमंद में पानी में मिला नवजात बच्चे का शव। नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। भाटोली बनास नदी पुलिया के पास की घटना। सूचना पर कांकरोली पुलिस भी मौके पर पहुंची और नवजात के शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। झाड़ौल उदयपुर नेशनल हाईवे 58E पर बाइक भीषण हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, जबकि दूसरा युवक गंभीर घायल, जिसे बागपुरा थाना पुलिस ने एम्बुलेंस से झाड़ौल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे उदयपुर के लिए किया गया है रेफर। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की खबरों पर। डूंगरपुर के आसपुर गांव में चोरों ने कालिका माता मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर के ताले तोड़कर मूर्ति पर चढ़े करीब आधा किलो वजनी चांदी के जेवर चुराकर फरार हुए चोर। घटना को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी आसपुर थाना पुलिस। आईएएस संकेत कुमार सिंह ने आज सोमवार को डूंगरपुर के 66वें जिला कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे करौली जिले से ट्रांसफर होकर डूंगरपुर आए। पदभार के बाद अधिकारी और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। प्रतापगढ़ में फर्जी रजिस्ट्री के मामले में फरार चल रही एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इससे पूछताछ में जुटी है। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। डूंगरपुर में सागवाड़ा के महिपाल स्कूल के प्रांगण में भारत संकल्प यात्रा शिविर संपन्न हुआ। शिविर में स्थानीय विधायक शंकर डीचक के सानिध्य में रथ यात्रा का स्वागत फूल और माला और तिलक लगाकर किया गया। शिविर में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की जानकारी ली। बांसवाड़ा में राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के न्योते को लेकर विश्व हिंदू परिषद की ओर से घर घर पहुंचना शुरू। पीले चावल देकर 22 जनवरी को प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का आह्वान किया। 22 जनवरी को दीपावली की तरह मनाने और आसपास के मंदिर और प्रत्येक घर में दीपक लगाने की अपील की। प्रतापगढ़ के कुलमीपुरा में चल रही 7 दिवसीय रामकथा का समापन कथावाचक घनश्याम शास्त्री ने अंतिम दिन सीताहरण रावण वध सहित वनवास यात्रा का वर्णन किया। इस दौरान श्रद्धालु भक्तिभाव के साथ झूमते हुए आए नजर। कथा की पूर्णाहुति पर धार्मिक कार्यक्रम और आरती का आयोजन भी किया। डूंगरपुर में मझुला गांव के खेल मैदान में 10वीं कांग्रेस टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। विधायक गणेश घुघरा ने बल्लेबाजी कर प्रतियोगिता का आगाज किया। प्रतियोगिता में 10 महिला टीम सहित 234 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले खेल मैदान पर प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान पर चल रही जैन प्रीमियर लीग यानी जीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मैच में धनपाल रॉयल्स ने गुजरात राइडर्स को 36 रन से हराकर खिताब जीता। विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई दिल्ली स्थित सागरपाड़ा चौकी के पास देर शाम बाइक में अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हुई। धौलपुर में 22 जनवरी के दिन भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को तीर्थराज मंचकुंड पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सर मथुरा में कपड़े की दुकान पर चोरों ने बोला धावा। करीब 50,000 की नकदी पर किया हादसा और 2
3 कपड़े के स्टॉल चोरी कर फरार हुए। चोर दुकान की शटर तोड़कर अंदर घुसे थे। चोर सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की शुरू और चोरों की तलाश को भी किया शुरू। सरमथुरा में पूर्व विधायक सुखाराम कोली ने की वन मंत्री संजय शर्मा से मुलाकात। क्षेत्र में पिछले दिनों वन विभाग द्वारा की गई एक पक्षीय कार्रवाइयों से करवाया अवगत। वन मंत्री ने हर संभव जांच करवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बसीटी विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक है सुखाराम कोली। और चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।